साथियों जय हिंद। आइए आप इस क्लास में हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान के भाग प्रथम में। भारत के संविधान का भाग प्रथम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए साथियों, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इन्हीं 4 अनुच्छेदों में भारत के संविधान का भाग 1 उल्लिखित किया गया है। इसकी हम सबसे पहले अनुच्छेदों की चर्चा कर लें, उसके बाद फिर अपनी बात को आगे रखेंगे। देखिए, भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा और किसी भी स्थिति में इन राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, इन राज्यों को किसी भी स्थिति में संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। भारत के संविधान का पहला जो आर्टिकल है वो कहता है। उसके बाद दूसरे आर्टिकल में संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 में है संसद साधारण बहुमत के आधार पर किसी नए राज्य का गठन, नामों में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन इत्यादि कर सकती है, वो भी साधारण बहुमत के आधार पर। आगे अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 द्वारा अधिरोपित नहीं होगी अथवा मान्य नहीं होगी, ये आर्टिकल 4 कहता है। देखिए, अब सबसे पहले इन चारों आर्टिकलों की हमने चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं भारत के संविधान के निर्माण के समय। यद्यपि उस समय स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी, नया नया संविधान था, नई नई व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने थी। देशी रजवाड़े थे, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कहीं ना कहीं से हर मामले में भारत गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में आजादी के समय कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं बना पाए थे, तो उस समय क ख ग घ करके राज्यों की श्रेणी बनाई गई थी और वो मान्य नहीं थी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात चल रही थी और उसी समय जैसे ही आजादी मिली, भारत के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया और इस 4 सदस्यीय जो प्रांतीय भाषाई आयोग था, इसने जो है 1948 में अपना रिपोर्ट भी दे दिया और उसने कहा प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय विकास को आधार बनाकर राज्यों का गठन किया जाए। जस्ट उसी समय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व सीतारामैया इन तीनों को मिलाकर जेवीपी समिति का गठन किया और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। दो बातों को आप समझिएगा ध्यान से। और उसी समय एक घटना हुई, और घटना क्या हुई, तेलुगु भाषी एक नेता कह लीजिए, एक समर्थनकर्ता कह लीजिए, वो जो है 1 अक्टूबर 1953 को से पहले 15 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषी पोट्टी रामुलुलु 56 दिन के उपवास के बाद वो मर गए। देखिए, कहीं ना कहीं पोट्टी रामुलुलु के मरने के बाद केंद्र सरकार को इस पर विचार करना पड़ा। यार, वास्तव में दिक्कत हुई और आनंद फानंद में 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। शहादत काम आ गई पोट्टी रामुलुलु की। और उसके बाद तुरंत गठन ही नहीं किया गया, बल्कि जस्ट तुरंत उसके बाद अगला स्टेप सरकार ने क्या काम किया कि केंद्र सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, फजल अली के साथ, न्यायमूर्ति फजल अली के साथ 3 सदस्य और थे। एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर, 3 लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर और न्यायमूर्ति फजल अली। इन तीनों के संयुक्त प्रयास से जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने
हम आपको बताना चाहेंगे इस आयोग ने जो है 30 दिसंबर 1955 को अपना रिपोर्ट भी दे दिया। अब सरकार जो है उस सिस्टम बकायदे जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया और 7वें संविधान संशोधन 1956 में के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्र सरकार ने लाकर और उसमें 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। एक सिस्टमेटिक ढंग से राज्यों की को एक दिशा दे दिया गया। देखिए उसके बाद कुछ जो राज्यों की संरचनाएं हुई हम उस पर चर्चा करेंगे। 1953 में आंध्र प्रदेश और आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात 1960 में मुंबई एक बहुत बड़ा प्रांत था और मुंबई को जो है 2 खंडों में कर दिया गया। एक महाराष्ट्र मराठियों के लिए बना दिया, गुजराती भाषियों के लिए गुजरात का गठन किया। कब किया गया? 1960 में। नागालैंड को असम से अलग करके 1963 में नागालैंड का गठन कर दिया गया। आगे आपको बताएं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सबको अलग 1966 में हरियाणा का गठन कर दिया गया, जो पंजाब का एक भाग था। पंजाबियों को अलग कर दिया गया, हरियाणा भाषियों को अलग कर दिया गया और उसी में केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ का भी गठन किया गया 1966 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में और सिक्किम का जो गठन 35वां संविधान संशोधन में 1975 में जो है सिक्किम का भी एक नए प्रांत के रूप में गठन किया गया। आगे आपको बताना चाहेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन 1987 में किया गया। छत्तीसगढ़, देखिए ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग करके एक प्रांत बनाया गया। और अगले स्टेप में झारखंड में 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया। आगे इसी कड़ी में जो है तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में बनाया गया। साथियों आगे वर्तमान में आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र भारत में है। तो इस तरह से भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की विस्तृत चर्चा करता है। जय हिंद साथियों।